हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरन सोंधी और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग के बारे में बताऊंगी। रिटेलिंग से हम क्या समझते हैं कि एक ही बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल मेथड है गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज बेचने के लिए। वैसे तो रिटेलिंग बहुत पुराना है, जितना पुराना बिजनेस, ट्रेड या ये सब कोई कुछ भी चीज़ है, लेकिन ये निरंतर बदलता रहता है और नए आकार लेता रहता है। नई नई मैनेजमेंट की टेक्निक्स आती हैं, मार्केटिंग भी नई तरीके से होती है और देखा जाए तो साथ साथ जो कंज्यूमर है उसका साइकोलॉजी भी बदलती रहती है। रिटेलिंग से हम क्या समझते हैं? रिटेलिंग से हम समझते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिटेलिंग कहते हैं। अब जैसे हमने देखा हुआ है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स पढ़े लिखे हैं और वो मार्केट में पढ़े लिखे ज़्यादा कंज्यूमर्स आ रहे हैं, तो इसलिए सेलर के लिए है कि उन कंज्यूमर्स की नब्ज़ को पकड़ के उनके लिए जस्ट पहचानना कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। रिटेल मार्केटिंग जो है लगातार निरंतर बदलती जा रही है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बदल रहा है, पर कैपिटा इनकम बदल रही है, लोगों की खरीदने की क्षमता बदल रही है और साथ ही साथ उनका टेस्ट या प्रेफरेंस भी बदल रहा है। अब जैसे कि प्लास्टिक मनी मार्केट में आ गया। प्लास्टिक मनी से हम क्या समझते हैं? एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स, और साथ ही साथ कंज्यूमर फाइनेंस यानी कि लोन स्कीम्स। और इससे क्या होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और गुड्स का टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में। डिटेलिंग की डेफिनेशन क्या है? डिटेल का जो शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है टू कट अ पीस ऑफ या फिर टू ब्रेक बल्क, मतलब जो बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक है, इसका सीधा मतलब समझें कि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। जो एक, जैसे समझिए मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं डील करता, या होलसेलर भी डील नहीं करता, डील तो उससे रिटेलर ही करता है। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि रिटेलिंग कोई भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है। इसमें आप टाइमली अपने गुड्स और सर्विसेज जैसे कंज्यूमर ने डिमांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको टाइमली उसे प्रोवाइड करिए, और आपकी प्राइसेस भी सबसे अच्छी होनी चाहिए। अब रिटेलिंग का क्या रोल है मर्चेंडाइजिंग में? अब बहुत से लोग को मर्चेंडाइजिंग क्या है एक्चुअल में ये समझ नहीं आता है। वो लोग सोचते हैं दुकान की विंडो डेकोरेट कर देना ये मर्चेंडाइजिंग है, बट मर्चेंडाइजिंग एक्चुअली क्या है कि सही प्रोडक्ट को सही समय पे, सही जगह पे, सही क्वांटिटी में और सही प्राइस में पहुंचाना। आप समझ रहे हैं? प्लेस, टाइम, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये चारों चीज़ों का जो आपको एक बैलेंस बनाना है वो है मर्चेंडाइजिंग का काम। ठीक है, कितना स्टॉक करना है, किस समय स्टॉक करना है, क्योंकि जो रिटेलर है उसका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ फंसा होता है? स्टॉक में। तो स्टॉक ही एक रिटेलर की या बिजनेस की सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। तो जो अगर आप अच्छे मर्चेंडाइजर हैं तो फिर उससे आप अपना बिजनेस भी बेटर कर सकते हैं। बायर और डिज़ाइनर का काम क्या है? सुंदर प्रोडक्ट बनाना जो कंज्यूमर्स को अच्छा लगे और पैसे के लिए भी अच्छा, बट वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पैसे के हिसाब से भी अच्छा हो और उससे उसका सेटिस्फेक्शन भी बहुत मैक्सिमम मिले उसे, ये डिटरमाइन करना मर्चेंडाइजर का काम है। और अगर मर्चेंडाइजर अपना काम अच्छे से कर लेता है तो प्रॉफिट्स पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। मर्चेंडाइजर को ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की माइन्यूट डिटेल्स भी उसे पता होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की खासियत और ये थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस और बिजनेस का सेंस, इन सब को मिला करके मर्चेंडाइजिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू।